हमारे क्षेत्र में एक बकरियां चराने वाला है, उसके पास कोई जमीन नहीं है, 50-60 बकरियां चराता है, अपनी खुद की बकरियां हैं, जमीन नहीं है। सड़कों के किनारे किनारे, नहर के किनारे किनारे बकरियां चराता है। मैंने एक दिन उससे पूछा कि कै साल से चरा रहे? बोला 20 साल से। हमने खेती नहीं है? बोले नहीं है साहब। तो हमने कितना कमा लिए? आप कल्पना नहीं करेंगे, 60 लाख की प्रॉपर्टी है उसकी झांसी में 20 साल के अंदर, और 10 एकड़ खेती का किसान 3 लाख के कर्जे में है। खेती एक समझ है मित्र, मैं ये नहीं कहता हूं। और फिर बता दूं, जो किसान धान गेहूं की खेती में फंसे हैं ना, सिर्फ छोटा किसान अगर धान लगाता है, गेहूं लगाता है, उसके घर की हकीकत ये, वो कभी उबर नहीं सकता। मित्र नमस्कार, विनोद कुमार सचान, कृषि संस्कृति चैनल और नेचुरल फार्मिंग, आध्यात्म, दर्शन, जीवन की खुशहाली को लेकर के मेरे विषय रहते हैं। बहुत सारे लोग, कम से कम मेरे जो फॉलोवर हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, ज्यादातर को मेरी बात पसंद में आती है। रोजाना एक वीडियो मैं डालता हूं, कभी जीवामृत का है, कभी संजीवनी खाद का है, कभी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का है, कभी कार्बन का है। और मैं ये समझाने का प्रयास करता हूं कि हमारा जो जीवन है या जो खेती का तौर तरीका है, वो सब कुछ प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर है। जब नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं ना, तो ये मानिए कि मुझे नेचुरल माने प्रकृति, प्राकृतिक, नेचुरल माने नेचर, नेचर की समझ ही आपको नेचुरल फार्मिंग की ओर ले जा सकती, प्रकृति की समझ ही आपको प्राकृतिक खेती की ओर ले जा सकती। अब प्रकृति की समझ क्या है? मैं अक्सर कहता हूं, जमीन, जल, ये 2 प्राकृतिक संसाधन हैं, जमीन और जल। यानी कि जमीन के नीचे भूगर्भ जल लेवल अगर ऊपर होगा तो हमें सिंचाई की जरूरत ही नहीं है, कैपिलरी सिस्टम से पानी ऊपर आ जाएगा। और जमीन में अगर ह्यूमस की मात्रा, कार्बन की मात्रा प्रचुर है तो हमें कोई फर्टिलाइजर ही नहीं देना। और एक जमाना था, ऐसा था कि ना कोई फर्टिलाइजर देना पड़ता था, ना फसलों में सिंचाई करनी पड़ती थी, ना कोई बीमारी लगती थी और ना कोई कीड़ा लगता था। तो क्या है मित्र? जमीन, जल, फिर जंगल और जीव। हम जंगल लगा देंगे तो जीव अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि जीव नहीं पाल सकता। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, खेत की मेड़ों पर पेड़। अब पेड़ अगर होंगे तो, जैसे पूरे हिंदुस्तान में अगर हर खेत पर पेड़ है, तो मान लीजिए कि हिंदुस्तान की 20% धरती हरी भरी हो गई, बारिश होगी। और पेड़ होंगे तो चिड़िया होगी, तितली होगी, मधुमक्खी होगी, केचुआ होगा, सब कुछ होगा। जल, जमीन, जंगल और जीव हमारे एरिया में कितना होना चाहिए, कितना है, कैसा होना चाहिए, कैसा है, ये जो समझ है ना, वो प्राकृतिक खेती है। अब जैसे हमारे बहुत से किसान भाई हैं, वो उन्होंने मूंगफली बोई, कपास बोई, जीवामृत डाला। अब वो हमको फोन करते हैं कि सचान साहब, हेलो सर, खरपतवार बहुत हैं। मैंने बोला भाई, ये खरपतवार नहीं है, इनको धरती माता ने उगाया है। धरती माता जब ये घासें उगाती है तो इसके पीछे का कोई प्रयोजन है। मैंने बोला प्राकृतिक खेती में प्रकृति जो कर रही है उसको समझने की जरूरत है। अब खरपतवार से आपको दुश्मनी है तो मैनेज करिए। आदमी का क्या काम है? प्रबंधन, मैनेजर है, धरती रूपी बगिया का माली है, मैनेज करिए। मैनेज करने का क्या मतलब हुआ? जैसे कई सारे मुल्कों में जहां 6-6, 7-7 महीना बर्फ पड़ती है,
वो लोग तो खेती नहीं करते और ना वो कोई फसल बोते हैं। ये घास नेचुरली उगती हैं और गाय इनको खाती हैं और खा करके गोबर करती हैं, खेत में आता है, दूध देती हैं, दूध बेचते हैं, मक्खन निकालते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे इस क्षेत्र में एक बकरियां चराने वाला है, उसके पास कोई जमीन नहीं है, 50-60 बकरियां चराता है, अपनी खुद की बकरियां हैं, जमीन नहीं है। सड़कों के किनारे किनारे, नहर के किनारे किनारे बकरियां चराता है। मैंने एक दिन उससे पूछा कि कै साल से चरा रहे? बोला 20 साल से। हमने खेती नहीं है? बोले नहीं है साहब। तो हमने कितना कमा लिए? आप कल्पना नहीं करेंगे, 60 लाख की प्रॉपर्टी है उसकी झांसी में 20 साल के अंदर, और 10 एकड़ खेती का किसान 3 लाख के कर्जे में है। खेती एक समझ है मित्र, मैं ये नहीं कहता हूं। और फिर बता दूं, जो किसान धान गेहूं की खेती में फंसे हैं ना, सिर्फ छोटा किसान अगर धान लगाता है, गेहूं लगाता है, उसके घर की हकीकत ये, वो कभी उबर नहीं सकता। अब अगर कोई कहे कि मूंगफली लगाता है, चना लगाता, तो वो भी नहीं उबर सकता। खेती का नाम ये फसल उत्पादन, आप फसल को उगा रहे हैं, खेती नहीं है। खेती का मतलब ये है, फसल है, वृक्ष हैं, फलदार हैं, छायादार हैं, चारे वाले हैं और घर में पशुपालन है। खेती का नाम फसल, बागवानी, आर्चर्ड, वेजिटेबल, पशुपालन। और खेती का नियम भी है मित्र, अपनी जरूरतों के लिए जब खेती की जाएगी तो भगवान आपको मदद करेगा। रोटी खानी है तो जौ बोइए, गेहूं बोइए, दालें खानी है उड़द बोइए, मूंग बोइए, अरहर बोइए, चना बोइए, तेल खाना है तो अलसी बोइए, तिल बोइए, सरसों बोइए, दूध खाना है तो पशु पालिए, सब्जी का इलाका रखिए, फल का इलाका रखिए, लकड़ी का इलाका रखिए। अपनी जरूरतों के लिए जब किसान खेती करेगा तो भगवान कसम, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। लेकिन जब हम बाजार के लिए खेती करते हैं और बाजार से खेती करते हैं, धान गेहूं का किसान क्या करता है? सबसे ज्यादा दिक्कत धान गेहूं के किसान के, उसको खुद दिक्कत है, नेचर को भी दिक्कत है, क्योंकि बीज बाजार से लाना, खाद बाजार से लाना, पेस्टिसाइड बाजार से लाना, पानी किराए का देना, ट्रैक्टर से, किराए के ट्रैक्टर से खेती कराना। अब आपका अगर 1 हेक्टेयर में 35 कुंटल धान और 30 कुंटल गेहूं हो भी गया तो क्या कर लेंगे आप? लागत जानते हैं मित्र, अगर समझदारी नहीं दिखाई तो खेती की लागत कुल आमदनी का 70%, मतलब जितनी आमदनी उसका 70% लागत है, क्योंकि बाजार आधारित खेती कर रहे हैं और दूसरे के दिमाग से कर रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं, खेती के 2 निवेश हैं, अपना श्रम और अपना दिमाग। बाजार जाना ही ना पड़े। देश के जो किसान भाई खेती के रास्ते से आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, मतलब कल एक सज्जन आए थे मेरे पास सतना से, और वो इंजीनियर हैं पावर ग्रिड में। वो इसलिए आए थे कि सज्जन साहब, आपके अनुसार खेती फायदे की चीज है, लेकिन सोशल मीडिया में, समाज में जो दिख रहा है उसका मतलब ये निकलता है खेती घाटे की चीज है। किसान खेत बेच रहा है और शहर में जा रहा है। अगर फायदे की होती तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं एक अक्सर बोलता हूं, अज्ञान मित्र। आज भी इस दुनिया को खेती ही पाल रही है, लेकिन हाँ, किसान के पास पैसे नहीं है, कारण वो जितना कमाता है उसका 70% तो बाजार ले जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, खेती में कोई निवेश बाजार से न लाना पड़े। मेरे साथ जो लाखों किसान हैं, मेरे तजुर्बे हैं, मेरे अनुभव हैं कि खेती में कोई घाटा नहीं होगा। खेती फायदे की चीज है, बस उसको समझ के साथ करनी हो। समझ क्या है?
समझ है धरती माँ की समझ। ये माँ क्या होती है, माँ की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जलवायु क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। जमीन की फर्टिलिटी को ध्यान में रख करके, जलवायु को ध्यान में रख करके, बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रख करके जब कोई किसान फसलों के उगाने का एक यथोचित निर्णय लेता है तो कभी घाटा नहीं होता। अब जमीन की फर्टिलिटी कमजोर है, आपको गन्ना उगाना है तो घाटा होगा। जो फसल उगा रहे उस क्लाइमेट के लिए सूट नहीं करती तो घाटा होगा। उस फसल के लिए बायोडाइवर्सिटी सूट नहीं करती तो घाटा होगा। बायोडाइवर्सिटी से कैसे घाटा होगा? अगर आपके आसपास जंगल नहीं है, चिड़िया नहीं है और ऐसी फसल बो रहे हो जिसमें इंसेक्ट बहुत आते हैं, तो आप इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे। जमीन में बेनिफिशियल माइक्रोब्स नहीं है तो फसल में बीमारियां आएंगी तो फंजीसाइड यूज करेंगे। और अगर आपके पास पशु नहीं है तो ये घास आपको दुश्मन नजर आएगी, वीडीसाइड यूज करेंगे। एक और बता दूं मित्र, जब वीडीसाइड डाल के घास को मारते हैं तो आप देखते हैं 10 दिन तक आपकी मुख्य फसल भी कोमा में चली जाती। 10 दिन में कितना लॉस हुआ? 10 दिन फसल ने कोई ग्रोथ ही नहीं ली, कुछ सारी फिजिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटी सब बंद हो गई। नुकसान हुआ ना, लेकिन नुकसान नहीं देखते आप, केवल ये देखते हैं मैंने वीडीसाइड डाला तक खरपतवार मर गए। नजरिया चेंज करिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी। और अगर लालच की खेती बनी रही तो बुजुर्ग लोग कह गए लालच बुरी बला। खेती को समझदारी के साथ, भगवान की व्यवस्था के साथ, परस्परता में मिल करके, यानी प्रकृति की किसी भी व्यवस्था को खराब नहीं करेंगे। हमको ईश्वर जितना देगा उतने में संतोष करेंगे तो फिर ईश्वर हमको बहुत देगा। लेकिन हम अगर छीनने का प्रयास करेंगे तो हमारी स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। किसान भाइयों, आपका कोई नहीं है, आपके लिए ना कोई जग रहा है, ना आपके लिए कोई जी रहा है, ना आपके लिए कोई संवेदनशील है। और दुनिया का नियम है, जो व्यक्ति अपने लिए संवेदनशील नहीं होता उसके लिए कोई संवेदना दिखाता भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, देश के 14 करोड़ किसानों को जागना है और अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में 2 कदम चलना है। नमस्कार।